हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सॉफ्ट उद्योग में। आज मैं वीपीएस के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे आप एक छोटा मोटा वीपीएस का बिज़नेस घर पे ही शुरू कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी कंपनी या बिना किसी थर्ड पार्टी बिना किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के। जैसे बहुत सारे लोग आजकल कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू वीपीएस बना के लोगों को देते हैं, तो ये वैसा नहीं है। ये आप अपने खुद के घर के पीसी को एक वीपीएस सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं से अगर आपने डेडिकेटेड सर्वर लिया है तो उस डेडिकेटेड सर्वर पे आप अलग अलग वीपीएस सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो वीपीएस एक्चुअली है क्या? वीपीएस में आप कहीं से भी अगर आप वीपीएस परचेस करते हो तो आपको तीन चीज़ें मिलती हैं। एक मिलती है आईपी, सपोज एक यूज़र नेम, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैक्सिमम जगह से एडमिनिस्ट्रेटर ही मिलता है, और एक पासवर्ड जो सिस्टम जनरेटेड अल्फ़ान्यूमेरिक रहते हैं, या फिर आपका मैनुअली सेट किया हुआ पासवर्ड भी हो सकता है। कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से भी मिलता है, कुछ पोर्ट नंबर होते हैं। यहाँ पे जिस जगह में आपको सिर्फ आईपी मिल रहे हैं वहाँ पे आपको अलग अलग लोगों को देने के लिए आपको अलग अलग आईपी देना होगा। और इसकी ख़ास बात यह है कि अगर आपके पास एक ही आईपी है तो आप एक ही आईपी से मल्टीपल वीपीएस सर्वर बना सकते हैं। मतलब अलग अलग आरडीपी सर्वर के लिए, कई लोग इसे आरडीपी भी कहते हैं, आरडीपी सर्वर भी कहते हैं इसे। तो अलग अलग आरडीपी के लिए आपको अलग अलग आईपी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी बंदे को ये दे सकते हैं, किसी बंदे को आप अलग पोर्ट नंबर दे सकते हैं। इस तरीके से ये अलग अलग पोर्ट नंबर पे एक ही आईपी से आपका अलग अलग वीपीएस सर्वर बन जाएगा। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनेगा। और कहीं कहीं पे आपको आईपी के जगह पे डोमेन नेम भी मिल सकते हैं। बाकी नीचे में इस तरीके से, और कहीं कहीं आपको डोमेन नेम के साथ पोर्ट नंबर भी मिल सकता है। तो ये तीनों मैं आपको दिखाऊंगा कि तीनों आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने वीपीएस सर्वर पे, किस तरीके से आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। डोमेन नेम वाला मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे apps.softudyog.com, ये देखिए ये ऐसा कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं यूज़र नेम पासवर्ड डाल के इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ आईपी नहीं है, यहाँ पे डोमेन नेम विथ सब डोमेन और एक पोर्ट नंबर। तो इस तरीके से मेरा बनाया हुआ है। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनेगा। ये विंडो अगर आ रहा है क्रेडेंशियल विंडो, मतलब कि आपका लिंक सही काम कर रहा है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पर गलत डालता हूँ, सपोज़ ये मैंने हटा दिया, अब मैं अगर कनेक्ट करूँ तो ये देखिए ये एरर मैसेज आपके पास आ जाएगा। तो जैसे ही क्रेडेंशियल आया, मतलब कि आपका लिंक काम कर रहा है, वर्किंग है, शटडाउन नहीं है, आपका जो वीपीएस है वो ऑन है। तो वीपीएस सर्वर एक्चुअली है क्या? सपोज़ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके घर के पीसी का, कि ये आपका घर का पीसी है, और इसमें आपका रैम है 64 GB, या सपोज़ मैं कम ही लेके चलता हूँ 32 GB। तो आपको इसी पीसी से ही आरडीपी क्रिएट करना है। सपोज़ ये पहला आरडीपी आपने बनाया, आरडीपी मतलब कि आपका ये वीपीएस सर्वर, सपोज़ इसको आपने दिया 8 GB, और फिर दूसरा एक वीपीएस सर्वर बनाया, इसको आपने दिया 8 GB, या सपोज़ 4 GB। तो एक कस्टमर को आपने 4 GB वाला आरडीपी दिया, एक कस्टमर को आपने 8 GB वाला आरडीपी दिया। और प्रोसेसर भी इसमें असाइन करना है। इसमें मान लीजिए आपने 2 प्रोसेसर असाइन किया, और इसमें आपने 1 प्रोसेसर असाइन किया। तो अल्टीमेटली ये आपका यहीं से निकल रहा है, जो रैम आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब कि आपके मेन पीसी से, ये वाले मेन पीसी से 16 GB माइनस, 8 4 12 GB माइनस हो चुका है। ठीक है, मतलब कि आपका पीसी ये कमज़ोर पड़ता जा रहा है।
जैसे जैसे आप VPS बनाते जा रहे हैं और उसमें आप अपना रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, तो यहीं से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो रैम, क्योंकि ये नथिंग बट एक कंप्यूटर ही है आप जो बना रहे हो। जब आप RDP पे एक्सेस लेते हो तो आप देखते हैं कि एक नॉर्मल कंप्यूटर के जैसा ही आप कंप्यूटर ही रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल किया हुआ रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप वो हर चीज़ लगता है जो एक कंप्यूटर को लगता है। उसको रैम चाहिए, उसको हार्ड डिस्क चाहिए, उसको प्रोसेसर चाहिए। तो आपके PC में जितनी सारी चीज़ें हैं वहीं से आप सारी चीज़ को निकाल रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे वहीं से। मतलब कि ये बोल रहा है कि चलो तुमको मैं शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, तुम बन जाओ एक कंप्यूटर। फिर एक ये बनाया, बोला तुमको मैं और शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, मेरे पास शक्ति अभी अवेलेबल है तो तुम बन जाओ। फिर यहाँ पे आपके पास 12 GB ख़त्म हो चुका है, मतलब आपके पास 20 GB बचा हुआ है। अब इस PC को चलने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतना तो आपको इसको देना ही होगा। तो आप ऐसा नहीं है कि 32 GB में आप 50 RDP बना लोगे, तो आपको यहीं से ही निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे ओरेकल का VM वर्चुअल बॉक्स। एक VMware सॉफ्टवेयर आता है जो पेड वर्जन होता है, और ये VM वर्चुअल बॉक्स जो है ये फ्री होता है, और इसे आप सिंपली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, ये देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो इसको डाउनलोड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए और विंडोज़ होस्ट पे क्लिक कर लीजिए। मैं अभी विंडोज़ पे यूज़ करने वाला हूँ, इसके लिए मैंने विंडोज़ होस्ट पे क्लिक किया। ये देखिए डाउनलोड चालू हो चुका है, बस सिंपल है। और उसके बाद आप जैसे इंस्टॉल करते हैं कोई भी एक एप्लीकेशन, वैसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो अगर मैं वर्चुअल PC में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो आपके पास विंडोज़ 11 का OS होना चाहिए। तो विंडोज़ 11 कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे चले जाइए, और जहाँ पे मैंने एक वीडियो में दिखलाया था वो इंस्टॉलेशन मीडिया, जहाँ से आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए, ये वही पेज है। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन मीडिया की जगह पे यहाँ पे आपको ये ISO फाइल डाउनलोड करना है, विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन। मतलब इसमें सारे एडिशन होते हैं। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो ऑप्शन पूछेगा कि कौन सा वर्जन आपको, कौन सा एडिशन आपको इंस्टॉल करना है। तो ये ISO फाइल पहले डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रीज़न देना है कंफर्म, देन 64 बिट डाउनलोड। यहाँ जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ये डाउनलोडिंग होना चालू हो जाएगा। वैसे मैं पहले ही डाउनलोड करके रखा हूँ तो इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पे मेरा डाउनलोडेड फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्क इमेज ये करीब 6 GB का, 6.5 GB का है, 6.34 GB। और बस इसी को असाइन करना है वर्चुअल बॉक्स पे। चलिए इंस्टॉलेशन चालू करते हैं OS का। तो सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स ओपन करके हमें क्लिक करना है ऐड बटन पे, सबसे पहले न्यू बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी आपको न्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप नाम दे दें अपना वर्चुअल मशीन का, VPS का। आप कस्टमर का नाम भी डाल सकते हैं ताकि आपको लेफ़्ट साइड में आपको दिख जाए कि कौन सा VPS किस कस्टमर को दिया गया है, पहचानने में आपको ईजी होगा। तो फिलहाल मैं इसका नाम दे देता हूँ विंडोज़ 11। और यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि किस जगह पे आपका ये फ़ाइल जाके सेव होगा। ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा PC एज ए फाइल कहीं पे सेव होता है। अगर मैं आपको सेम लोकेशन पे लेके जाऊँ तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि एक उबंटू नाम का फ़ोल्डर यहाँ पे ये है। वैसे ही अब ये विंडोज़ 11 नाम का एक फ़ोल्डर वहाँ क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ ISO फाइल, जो विंडोज़ 11 का ISO फाइल हम लोगों ने डाउनलोड किया था, उसे चूज़ कर लेना है। ये ISO फाइल चूज़ हो गया है।
अब यहाँ पे अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन जो है उसको आपको चेक मार्क करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ एक जो इंस्टॉलेशन होगा वहाँ ऑटोमेटिकली सारा चीज़ यूज़र नेम पासवर्ड सब कुछ पहले से क्रिएट किया हुआ आएगा। तो फ़िलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको चेक कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए आप रैम और प्रोसेसर असाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर VPS को। तो मैं ये RDP को 8 GB रैम दे रहा हूँ और 2 CPU दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर रिसोर्सेज एक VPS को देना ही पड़ता है, रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क। और यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क दे रहा हूँ कि मैक्सिमम कितना हार्ड डिस्क वो RDP यूज़ कर सकता है। ये स्पेस यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया है अप्रॉक्स 80 GB। और अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। चलिए ये आपका तैयार हो गया। अब फिनिश। अब ये पूरी तरीके से रेडी हो गया। बस इसको स्टार्ट करना है और ये ऑटोमेटिक ISO फाइल से बूटिंग स्टार्ट होगा और बूट स्टार्ट होके पूरा इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। जस्ट लाइक आप किसी नए मशीन पे अगर आप Windows 11 जैसे इंस्टॉल करते हो, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन चालू हो गया। ये देखिए, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD। तो वो ISO फाइल जो है वो एज ए CD या DVD का काम कर रहा है। अब वहाँ से मैंने प्रेस करके उसको बूट कर दिया है ISO फाइल से। मतलब कि अगर आप एज्यूम करोगे कि मैं PC में इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये पेन ड्राइव से बूट हो चुका है। अब सेम ऑप्शंस, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन इंस्टॉल नाउ। ये आप देख रहे हैं आपका PC चालू है, उसके अंदर में एक PC इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट की नहीं है तो इसको मैं पास कर दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट की आप बाद में भी डाल सकते हो, वरना 1 महीने का तो लाइसेंस, 1 महीने का ट्रायल पीरियड रहता ही है। अब यहाँ पे एडिशन सेलेक्ट करना है तो मैं Windows 11 Pro सेलेक्ट करके इंस्टॉल करूँगा। नेक्स्ट बटन, देन यहाँ लाइसेंस टर्म एक्सेप्ट करके वापस से नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप पूरा कस्टम करके अपने हिसाब से डिस्क जो 80 GB मैंने इसको प्रोवाइड किया है कि इसमें 80 GB का हार्ड डिस्क है, तो आप अपने हिसाब से पार्टीशन बना सकते हो, वरना डायरेक्ट पूरे में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसमें इंस्टॉल होना चालू हो गया। अब ये असाइंड रैम के हिसाब से समय लेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, तो मैं फ़िलहाल अभी इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। ये सेवरल टाइम आपका रीस्टार्ट भी होगा जैसे नॉर्मल PC में होता है। और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका ये PC पूरा रेडी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको नेटवर्क से जोड़ते हैं, कैसे आपका IP असाइन करते हैं। और एक बार आप प्लीज़ चेक कर ले कि मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि नए वीडियो आ चुके हैं। होस्ट PC में आप टास्क मैनेजर पे जाके देख सकते हैं कितना रैम वगैरह यूज़ हो रहा है। होस्ट PC मतलब जिस PC पे आप ये RDP सर्वर बना रहे हो, आपका मेन घर वाला PC जो है उसको होस्ट PC कहते हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस पढ़ के सेलेक्ट करने हैं। जैसे आपका कंट्री सेलेक्ट करना है, आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। फिर अब ये नेक्स्ट ऑप्शन फिर से पूछेगा आफ्टर रीस्टार्ट। यहाँ आपको कंप्यूटर नेम देना है। सेटअप एज न्यू मशीन, साइन इन। यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना ज़रूरी है। बाद में आप उसको निकाल सकते हो, बाद में इंस्टॉलेशन के बाद आप एज ए नॉर्मल यूज़र, मतलब PC में जैसे नॉर्मल यूज़र क्रिएट होता है, ईमेल वाला यूज़र हटा के आप नॉर्मल यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। या कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन लेगा।
अगर आपको स्लो मोशन करके इस वीडियो को देखना है तो आपके YouTube पे ही एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप किसी भी वीडियो को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। ये आपका पीसी हो गया रेडी। देखिए पीसी के अंदर पीसी, यहाँ फुल स्क्रीन करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रेजोल्यूशन सेट करना होता है। ये देखिए जस्ट लाइक अ नॉर्मल पीसी ये आपका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।